वेलकम टू जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2025। आज की नई क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स में आप सभी का जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान में नया अवैध धार्मिक रूपांतरण विरोधी कानून 2025 हुआ लागू। दूसरी खबर पढ़ेंगे अपन सिंगिंग सैंड हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का आयोजन शेखावटी में हुआ, कहाँ पर हुआ इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और राजस्थान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ ही पढ़ेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, उन्होंने क्या राजस्थान राज्य ने इसमें बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और साथ में कुछ और क्वेश्चन इसके साथ अपन पढ़ेंगे राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो चलिए धमाकेदार की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी के फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सअप ग्रुप आदि में इस लिंक को शेयर करें। चलिए चलते हैं, अपन ने कल जो पढ़ा उसका एक बार सुपरफास्ट रिविजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं FSSAI फूड अथॉरिटी द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित अजमेर मंडल के कौन कौन से रेलवे स्टेशन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अजमेर उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, दोनों जो कि अजमेर मंडल में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में नरेगा श्रमिकों को साक्षर बनाने के लिए नरेगा आखर अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत जयपुर जिला प्रशासन द्वारा की गई है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत सरसों 7, भारत सरसों 8 नामक नई किस्मों का विकास राजस्थान की किस संस्था ने किया है। तो भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर ने ये नई किस्मों की खोज की है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर आयोजित सहकार एवं रोजगार उत्सव का मुख्य आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर किया गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ददिया वाटिका जयपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी राजस्थानी मीट के दौरान मुख्यमंत्री ने किस उद्योग को राजस्थान का नया केंद्र बनाने की अपील की है। तो सही जवाब हो जाएगा ज्वेलरी एवं रत्न उद्योग को मुख्यमंत्री द्वारा नए राजस्थान में इस नए उद्योग को केंद्र बनाने की अपील सभी से राजस्थानी प्रवासी मीट के दौरान की है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी साथी या लोग इस वीडियो के माध्यम से जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नया जुड़ा हो, आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज के पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान सरकार ने लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट वैलिडेशन एक्ट 2025 के अंतर्गत रिको को किन शक्तियों का विस्तार किया है। तो इस बिल के तहत राजस्थान सरकार ने रिको की किन शक्तियों का विस्तार किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भूमि नियोजन, रूपांतरण, विक्रय आदि सभी शक्तियों का राजस्थान सरकार ने लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट वैलिडेशन एक्ट 2025 के अंतर्गत रिको की शक्तियों का विस्तार कर दिया है। चलिए चलते इससे और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला आपका पॉइंट है, इस संशोधन से रिको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को भूमि अधिग्रहण से लेकर औद्योगिक विकास तक के सभी अधिकार प्राप्त हुए गए हैं। दूसरा है, अब रिको को भूमि रूपांतरण, उपविभाजन, नीलामी की प्रक्रिया स्वयं करने की अनुमति दे दी गई है। तीसरा, यह अधिनियम राज्य के औद्योगिक निवेश को तेजी से बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम राजस्थान सरकार के लिए माना जा रहा है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, राजस्थान में नया अवैध धार्मिक रूपांतरण विरोधी कानून कब से लागू हो गया है। यह आपको बताना है कब से लागू हो गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, 9 अक्टूबर 2025 से। तो राजस्थान में नया अवैध धार्मिक रूपांतरण एक्ट 9 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। चलिए और इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। पहला बिंदु है, इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को धोखे से, लालच से, दबाव से या धन परिवर्तित कराने पर कठोर दंड का इसमें प्रावधान किया गया है और यह अधिनियम राजस्थान धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। तीसरा है, कानून का उद्देश्य राज्य में सामाजिक सौहार्द और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। आप सोचते होंगे इन मुख्य बिंदु से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। आपके इसमें आ सकता है कि कौन सा जो अभी हाल ही में राजस्थान में एक्ट पास हुआ है जो कि राजस्थान धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में जाना जा सकता है। तो इसका आपको आंसर वो बताना है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सिंगिंग सैंड्स हेरिटेज फेस्टिवल 2025 किस किले पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये शेखावटी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है और यह ढूंढलोद किला शेखावटी में आयोजित किया जा रहा है। तो राजस्थान में सिंगिंग सैंड्स हेरिटेज फेस्टिवल 2025 ढूंढलोद किले में शेखावटी में आयोजित किया जा रहा है। चलिए चलते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। पहला आपका बिंदु है, इस फेस्टिवल का आयोजन शेखावटी क्षेत्र की लोक संस्कृति, वास्तुकला और संगीत को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, इसमें राजस्थान के लोक कलाकारों के साथ साथ विदेशी संगीतकारों ने भी प्रदर्शन किया है इसमें। तीसरा है, इस आयोजन से शेखावटी क्षेत्र के हेरिटेज पर्यटन को नया अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। चलिए चलते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। आपका है चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में फायर एनओसी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अब कितने वर्षों की कर दी गई है? आपका ऑप्शन है 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी है 5 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 2 वर्ष। तो राजस्थान में फायर एनओसी मतलब अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अब 2 वर्ष बढ़ाकर कर दी गई है। चलिए चलते और इससे क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका पहला बिंदु है, अब पहले फायर एनओसी की वैधता केवल 1 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? 2 वर्ष कर दिया है, 1 से 2 वर्ष कर दिया है। दूसरा, इस निर्णय से व्यावसायिक और औद्योगिक भवनों के प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हुई है। तीसरा है, राज्य सरकार का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान सरकार का यह उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का राजस्थान करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है पांचवा। राजस्थान ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS की न्यूनतम दर 1.77 लाख मेगा पर मेगावाट किस संस्था के माध्यम से हासिल की है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, बी राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, सी राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा और डी ऑप्शन है ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा के माध्यम से राजस्थान ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS की न्यूनतम दरें 1.77 लाख पर मेगावाट माध्यम से हासिल की है। चलिए और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इसके आप देख लेते हैं। पहला बिंदु आपके सामने है, यह भारत की अब तक की सबसे कम बोली गई दर है जो राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाती है। दूसरा, इस तकनीक से सौर और पवन ऊर्जा का भंडारण संभव होगा जिससे ग्रिड स्थिरता भी बढ़ेगी। तीसरा है, राजस्थान अब देश का पहला राज्य बनेगा जिसमें इतनी कम लागत पर BESS दर प्राप्त की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो अब ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप सेशन खत्म होने के बाद कमेंट में हम उससे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसमें जवाब देके संतुष्ट कर सकूँ। चले आगे चलते हैं। इन जो मुख्य बिंदु मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें से आपके लिए एक मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ डेली, जिसका आपको आंसर खत्म होने के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित ढूंढलोद किला अपनी राजपूत और यूरोपीय स्थापत्य शैली के संगम के लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन है मेवाड़, बी ऑप्शन है आपका मारवाड़, सी ऑप्शन है हाड़ौती, डी ऑप्शन शेखावटी। तो ये ढूंढलोद किला जो कि राजपूत और यूरोपीय स्थापत्य कला की शैली का संगम है, ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। इसका जो सही जवाब है आपको नीचे सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब देने वाले व्यूअर्स या लोगों को JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल के द्वारा रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब बता देता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन था कल का, भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र DRMR कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सेवर भरतपुर में स्थित है। कल के वीडियो के में जो इस कमेंट बॉक्स में जिन्होंने आंसर दिया उसमें पहला नाम आपका है अर्चना कुमावत। ये काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं, साथ ही सभी क्वेश्चन के जवाब देते हैं और बहुत ही डिटेल्स के साथ अच्छा जवाब देते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। आप जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें लगे रहें, आपका एग्ज़ाम में चयन निश्चित होगा। चलिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। दूसरा है आपका सेवंता बेरवा, इन्होंने बोला है कि रीट मेंस 2026 थर्ड ग्रेड के लिए आप मैराथन क्लास लगाइए। तो आपके लिए बिल्कुल मैराथन क्लास का आयोजन जल्द ही करने का प्लान किया जा रहा है। आप जुड़े रहिए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। इसी प्रकार आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप भी वीडियो के खत्म होने पर, सेशन के खत्म होने पर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जवाब जरूर दें। आपकी इससे तैयारी मजबूत होगी, साथ ही आने वाले एग्जामों में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए चलते हैं आगे।
अब कल जो मैंने आपको वन लाइनर के रूप में जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर अपन जल्दी से देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन आपका है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रिंदरोही किस लेखक की रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा अर्जुन देव चारण की रचना है। तीसरा है, माई नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो कांठल कहलाता है माई नदी का किनारा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉरिसन। और साथ ही पांचवा अंतिम क्वेश्चन है वन लाइनर का, राजस्थान में जिला योजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 25 सदस्य होते हैं। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे पांचों क्वेश्चन, राजस्थान के किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं आपको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वन लाइनर के रूप में लेके आ रहा हूँ। चलिए चलते हैं अब आगे। अब आपके सामने वो आपको बताने क्वेश्चन जो वीडियो खत्म होने पर आपको कल जिनके 5 वन लाइनर के क्वेश्चन का आंसर देने हैं वो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी डुगरी कहाँ पर स्थित है? दूसरा आपको बताना है जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवताओं को जाना जाता है? तीसरा, मागली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है। चौथा बताना है आपको जानकी देवी बजाज किस प्रजामंडल से संबंधित थी? बताना है। पांचवा बताना है उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? आपको सेशन के खत्म होने पर कमेंट बॉक्स में इन सभी सवालों के जवाब देने हैं। इनके सही उत्तर आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। अब अपन ने जो चालू की है वो अपन देखते हैं। इसमें आपका रीट मेंस 2025 थर्ड ग्रेड 2026 के लिए वीडियो के लिए लैब असिस्टेंट के लिए आरपीएससी आरएसएमएसबी राजस्थान के सभी एग्जामों से विगत वर्षों में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू रूप में मैं आपके लिए जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूं। तो जुड़ जाइए जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। चलिए पढ़िए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, अजमेर के राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना है। आपको ऑप्शन है, ए हरविलास शारदा, बी बालकृष्ण कौल, सी ऑप्शन हरिभाऊ उपाध्याय और डी ऑप्शन हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हरिभाऊ उपाध्याय। इधर अजमेर के राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान हरिभाऊ उपाध्याय थे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया था? तो विजय सिंह पथिक ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से ये किया था? तो आपका ऑप्शन है प्रताप समाचार पत्र, बी युवा राजस्थान समाचार पत्र, सी नवीन राजस्थान पत्र, डी ऑप्शन युगांतर समाचार पत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों जो कि राष्ट्रीय समाचार पत्र होते थे उन तक इन्होंने पहुंचा दिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपका है, गुरु गोविंद के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है, गोविंद गुरु ने बांशा गांव में धुनी एवं निशान की स्थापना की, यह गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं चौथा ऑप्शन देखते हैं, गोविंद गुरु ने बिलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ए ऑप्शन है बूंदी, बी जोधपुर, सी करौली और डी ऑप्शन अलवर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन बूंदी में कजली तीज जो कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के बूंदी में मनाई जाती है। चलिए चलते हैं अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? आपके ऑप्शन है बनास नदी, बी ऑप्शन बाणगंगा नदी, सी ऑप्शन काली सिंध नदी और डी ऑप्शन बांडी नदी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बनास नदी अपने राजस्थान से ही उद्गम होती है, साथ ही बाणगंगा भी यहाँ से राजस्थान से ही होती है, बांडी का भी यही होती है, लेकिन काली सिंध का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन 5 नंबर का सही हो जाएगा। आपको बताना था कि कौन सी नदी का राजस्थान से नहीं उद्गम होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन काली सिंध नदी। चल तो ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी? आप सेशन के ख़त्म होने पर कुछ भी आपको डाउट हो इस क्लास से संबंधित या आपको कुछ भी क्वेश्चन में पूछना हो तो आप सेशन के ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके वहाँ पर आपको जवाब से संतुष्ट कर सकूँ। तो मिलते हैं राजस्थान के
अगले राजस्थान करंट अफेयर्स के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अगर वीडियो पर नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, अपडेट और उनसे संबंधित नोट्स, पीडीएफ सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके। आज अपन रीड मैथ्स 2026 के लिए भी रोज़ डेली आपको क्लास मिल रही है। आप जो कोई भी साथी इस वीडियो के माध्यम से 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1st, 2nd और रीड मैथ्स 2026 कोई भी तैयारी कर रहा हो वीडियो की, तो आप राजस्थान के JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर PYQ क्वेश्चन के रूप में साथ ही थ्योरी बेस्ड वीडियो भी आपको वहाँ पर अब डेली बेस पर मिल रहे हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी व्हाट्सएप ग्रुप आदि में शेयर करें और जो कोई भी तैयारी कर रहा हो उससे जोड़ने का प्रयास करें। तो मिलते हैं राजस्थान के अगले वीडियो।